पाठ नन्ही खो गई। एक छोटी सी चींटी थी, नाम था उसका नन्ही। वह एक बिल में रहती थी। एक सुबह नन्ही की माँ बाजार जा रही थी। उसने नन्ही को समझाया वह घर से बाहर ना निकले, लेकिन नन्ही बहुत देर तक अपने आप को रोक नहीं पाई। वह बाहर निकल गई और पूरा दिन इधर उधर घूमती रही। वह घास का मैदान और फूलों का बगीचा पार करके घर से इतनी दूर कब पहुंच गई उसे मालूम ही नहीं चला। अब वह घर कैसे लौटेगी? नन्ही सोचने लगी। उसे घर लौटने का रास्ता भी मालूम नहीं था। नन्ही परेशान होकर एक पत्थर पर बैठकर रोने लगी। तभी एक सुंदर तितली नन्ही के पास से जा रही थी। उसने नन्ही को चुप कराते हुए कहा, तुम रो मत, मेरी दोस्त सोनपंखी घर तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगी। सोनपंखी सच में बहुत अच्छी थी। उसने नन्ही को बाग पार करवाया और रुक कर बोली, मैं आगे नहीं जा सकती, इसके आगे अब टिड्डा तुम्हारी मदद करेगा। सोनपंखी ने उससे विदा ली। टिड्डे ने नन्ही को अपनी पीठ पर बैठाया और कहा, तुम मुझे कसकर पकड़ लो ताकि तुम नीचे न गिर जाओ। फिर टिड्डा हवा में अपने पंख फड़फड़ाते और छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ता रहा। अब आगे घने पेड़ों वाला जंगल था। टिड्डा थोड़ी देर चुपचाप रुका रहा। नन्ही टिड्डे को देखकर समझ गई कि वह अब और आगे नहीं जा सकता। फिर नन्ही ने मच्छर से मदद मांगी। मच्छर बोला, एक मधुमक्खी बस यहाँ पहुँचने ही वाली है। वह बहुत ताकतवर है, वह तुम्हें घर तक पहुँचा देगी। जैसे ही उसने कहा वैसे ही एक मधुमक्खी वहां आ पहुंची। नन्ही मधुमक्खी के ऊपर बैठ गई। अब मधुमक्खी पेड़ों और घास के मैदानों के ऊपर से उड़ती हुई आगे बढ़ने लगी। नन्ही खुशी से फूली ना समा रही थी। आखिर में नन्ही घर तक पहुंच ही गई। नन्ही के लिए परेशान माँ नन्ही को देखकर बहुत खुश हुई। माँ और नन्ही ने मधुमक्खी को धन्यवाद दिया। अब नन्ही अपनी माँ को बहुत कुछ बताना चाहती थी, अपने मदद करने वाले दोस्तों के बारे में और आखिर में इन सब से जो उसने सीखा था उस सबक के बारे में। माता पिता का कहना हमेशा मानना चाहिए।